हमने स्टार्ट कर रखा है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4। हम इसके 4.3 कर रहे हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 हमारे पास स्टेटमेंट है। हमने इसमें से क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट इन द केस ऑफ इक्वल रूट्स हमें दे रखा है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। इन्होंने कहा है कि इक्वल रूट अगर हो तो वी नो दैट इन द केस ऑफ इक्वल रूट द डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। हमें पता है कि अगर इक्वल रूट आते हैं b² माइनस 4ac तो केस क्या होता है, इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हम लिख देते हैं कि b² माइनस 4ac कितना है, 0 है। अब हमारी जो इक्वेशन है ये वाली जो गिवन है इसको इसमें पुट कर देते हैं, पहले कंपेयर कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो a क्या है, 2 है, b क्या है, k है, c क्या है, 3 है। हमने वैल्यूज लिख दी यहाँ पे। उसके बाद देखो हम इसमें पुट कर देते हैं b² माइनस 4ac में b क्या है, k है -4, a कितना है 2 है और c कितना है 3 है इक्वल टू 0। अब k² 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, अब इसको माइनस वाले की साइड ले जाओ, के इक्वल टू, देखो जब हम स्क्वायर से लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर जब राइट हैंड साइड पे जाता है तो अंडर रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, हम इसको अंडर रूट में चेंज कर देंगे और प्लस माइनस आ जाता है साथ में। अब देखो 24 का अंडर रूट सॉल्व करो, 24 2 के टेबल में जाता है 12 पे, 12 जाता है 6 पे, फिर ये जाएगा 3 पे। देखो अभी ये परफेक्ट, देखो अभी ये कैसे बनेगा, ये देखो 2 2 का सिमिलर का पेयर है, इसको हम बाहर लिख लेंगे और जो डिफरेंट है उनको हम अंदर लिखेंगे अंडर रूट में। 3 2 जा 6। ठीक है, ये ऐसा आया है प्लस और माइनस। ये की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 और माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, देखो इसी का सेकंड पार्ट भी है हमारे पास, के x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो पहले तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो या बाद में कर लो। के एक्स पहले इसके साथ करते हैं, x² माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट हमें गिवन कितना है, इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल रूट्स गिवन है तो हम क्या बोलेंगे, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, हमने सॉल्व करके देखो यहाँ पे लिख लिया। अब देखो इसको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम इसको कंपेयर करते हैं। a कितना है k, b कितना है -2k और c कितना है 6। ठीक है, पुट कर देते हैं डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac में b कितना है -2k, उसको स्क्वायर कर देते हैं -4, a कितना है k और c कितने हैं 6। ठीक है, 2 2 जब 4 और माइनस माइनस प्लस, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, -2k मल्टीप्लाई -2k। ठीक है, अब देखो माइनस और माइनस तो ये तो हो जाएगा प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 4 और k मल्टीप्लाई k ये हो जाएगा k²। ठीक है, इसलिए आएगा 4k² माइनस 6 4 जा 24 k इक्वल टू 0। हम इसमें से 4k कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा, देखो यहाँ पे है 4k², इसको लिख सकते हैं 4k। ठीक है, 4k कॉमन ले लिया तो बचा क्या है, k। ठीक है, k माइनस 4 6 जा 24 और k हमने कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। अब देखो 4, देखो क्या क्या 0 हो सकता है, 4k इक्वल टू 0 हो सकता है या k माइनस 6 इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ से क्या आएगा, k इक्वल टू 0/4, 0/4 कितना होता है 0, k माइनस 6 इक्वल टू 0, k इक्वल टू ये माइनस में इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हाउएवर इफ k इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन विल नॉट हैव द टर्म x² एंड x, हैंस द 2 इक्वल रूट्स 6। ठीक है, तो इसके 2 इक्वल रूट कौन से होंगे, 6 होंगे। थैंक यू।